धर्म स्नेही बंधुओं, एक बार दो बच्चे कमरे में सोने गए, आपस में लड़ने लगे। माँ ने आवाज़ लगाकर पूछा, बच्चों क्यों लड़ रहे हो? बोले माँ तकिया एक है। मुन्ना कह रहा है मैं लूँगा और मुन्नी कह रही मैं लूँगी। माँ ने एक और तकिया दे दिया, लो अपना अपना तकिया लो और आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद फिर लड़ने की आवाज़ आई। पूछा आप क्यों लड़ रहे हो? बोले माँ चादर एक है। वो कहता है मैं लूँगा और वो कहती है मैं लूँगी। दोनों का चादर अलग अलग दे दिया और बोले लो अब तो आराम से सो जाओ। दोनों ने अपना अपना तकिया लिया, अपना अपना चादर लिया और आराम से दोनों सो गए। माँ ने सोचा जरा देख के तो आऊं बच्चे सोए कि नहीं सोए। जाकर देखा तो चादर कहीं पड़ी थी, तकिया कहीं पड़ा था और दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे। माँ मुस्कुरा दी। देखो जब तक जागते हैं तब तक तकिया और चादर के लिए लड़ते हैं और सोने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है। कुछ समझ में आया? अरे बोलिए ना, कुछ समझ में आया नहीं आया? जब तक आंखें खुली होती हैं तब तक एक एक इंच दीवार के लिए लड़ते हैं, एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ते हैं, थोड़े थोड़े सोने और चांदी के लिए लड़ते हैं थोड़े थोड़ा खाना और पीने के लिए लड़ते हैं। उसको दूध ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, उसको ये ज़्यादा दे दिया, उसको कम दे दिया, तुम तो उससे प्यार करती हो, मुझे करती नहीं हो। जब तक जागते हैं तब तक लड़ते हैं और जिस दिन आँख बंद हो जाती है तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है और सब कुछ छोड़ करके, अरे बोलिए ना, जाना पड़ता है। नहीं आपको थोड़ी जाना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ बैठे उन्हें थोड़ी जाना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, जाना पड़ेगा। नहीं अभी हम अमरवासी से आए हैं। अमरवासी का मतलब जानते हो? जहां अमर लोग रहते हैं वहां लोग मरते। अमरवासी में लोग मरते नहीं है। गांव का नाम ही अमरवासी है, लेकिन कल ही पता चला कि किसी की डेथ हो गई। जाने के पहले ही पता चल गया। बोले कोई मर गया। मैंने कहा नाम तो अमरवासी है, फिर भी मर रहे हैं। और ये भी नहीं पता है कब जाना है, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, किस स्थिति में जाना है। नाचते नाचते जाओगे कि चलते चलते जाओगे? भूकंप में जाओगे कि बाढ़ में जाओगे? आगजनी में जाओगे कि सोते सोते जाओगे? कुछ भी पता। तुम तो उससे प्यार करती हो, मुझे करती नहीं हो। जब तक जागते हैं तब तक लड़ते हैं और जिस दिन आंख बंद हो जाती है तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है और सब कुछ छोड़ करके, अरे बोलिए ना, जाना पड़ता है। नहीं आपको थोड़ी जाना पड़ेगा। जितने लोग यहाँ बैठे उन्हें थोड़ी जाना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, जाना पड़ेगा। नहीं अभी हम अमरवासी से आए हैं। अमरवासी का मतलब जानते हो? जहां अमर लोग रहते हैं वहां लोग मरते। अमरवासी में लोग मरते नहीं है। गांव का नाम ही अमरवासी है, लेकिन कल ही पता चला कि किसी की डेथ हो गई। जाने के पहले ही पता चल गया। बोले कोई मर गया। मैंने कहा नाम तो अमरवासी है, फिर भी मर रहे हैं। और ये भी नहीं पता है कब जाना है, कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, किस स्थिति में जाना है। नाचते नाचते जाओगे कि चलते चलते जाओगे?
भूकंप में जाओगे कि बाढ़ में जाओगे, आगजनी में जाओगे कि सोते सोते जाओगे, कुछ भी पता, कोई गारंटी नहीं है कि कौन कहाँ कब कैसे जाएगा। अभी आपने सुना ना, भूकंप आ गया, सुना ना, हैं? इतनी ऊपर ऊपर मंजिल में रह रहे थे लोग, उतरने का भी टाइम नहीं मिला, बाहर निकलने का भी टाइम नहीं मिला। भाई पहले जो मकान होते थे तो आंगन होते थे, ऊपर की मंजिल कम होती थी, नहीं बनाते थे ऊपर ऊपर, नीचे नीचे बना लेते थे, आंगन बना लेते थे, बरामदा बना लिया, कमरे बना लिए, बस हो गया। और ऐसा मिट्टी का मकान गिर भी जाएगा, दब भी जाएगा तो चोट ही लगेगी और कुछ नहीं होगा। और अब यदि सीमेंट के मकान में दबोगे तो बचोगे क्या? लोहे के मकान में दबोगे तो बचने वाले ऐसे भारी भारी पिलर होते हैं, जहां पड़ जाए वहीं खत्म, है ना। और आजकल तो मकान छोड़, अब तो फ्लैट सिस्टम आ गया है। कौन सा सिस्टम आ गया है? फ्लैट। कोई फ्लैट खरीदता है ना तो ऐसा खुश होता है जैसे स्वर्ग खरीद लिया हो। बस अभी अभी फ्लैट लिया है, अभी अभी नांगल किया है, मेरे बच्चे ने फ्लैट ना वहां खरीद लिया है। वो फ्लैट पता नहीं कब क्या गड़बड़ करते, किस दिन उस फ्लैट में वो जो चलती ना लिफ्ट, उसमें फंस जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है कि कब कहाँ कैसा क्या होना है। और हम बहुत लंबी लंबी योजनाएं बना रहे हैं। सारे उपाय किसके लिए हैं? सुख के लिए हैं। किसके लिए हैं? अरे बोलिए ना। बचपन से अभी तक जितनी मेहनत करी है किसके लिए करी है? अरे जोर से तो बोल। दुकान जाते हैं, क्यों जाते हो? सुख के लिए, है ना। घर में भोजन बनाते हैं, क्यों बनाते हो? सुख के लिए, है ना। घर में परिवार बढ़ाते हो, क्यों बढ़ाते हो? सुख के लिए। बहू लाते हो, क्या हुआ? मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो पूछा था। बहू के नाम से सुख याद आ गया आपको तो। कितना सुख मिला, बहू का कितना सुख मिला। हाँ, सोचते हैं ना बहू आएगी तो गरम गरम रोटी खिलाएगी। अब पता नहीं गरम गरम रोटी खिलाएगी कि खरी खोटी खिलाएगी, हैं। सारी जिंदगी बचपन से लेके बुढ़ापे तक मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। किसके लिए? सुख के लिए। मिला? अरे बोलिए ना, मिला क्या? नहीं मिला। यदि सुख मिल गया होता ना तो तुम मंदिर नहीं आते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सुख मंदिर आने के एक कारण नहीं, कई कारण हैं। हम सुखी रहें, पहला। भगवान घुटने खराब हो गए, भगवान कमर, भगवान बीमारी, एक कारण। दूसरा कारण, भगवान उसका सिलेक्शन हो जाए, वो पढ़ने गया है, वो सीए बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए। दूसरा कारण, भगवान दुकान नहीं चलती है, भगवान जरा कृपा कर दो, भगवान पूजा पाठ भी करते हैं। तीसरा कारण, और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। मंदिर आने के कारण ये हैं। ये सब क्यों? सुख के लिए। ये सब क्यों? सुख के लिए। आप आत्मा के लिए मंदिर नहीं आए, आप भगवान के दर्शन के लिए मंदिर नहीं आए, आप वीतरागता के लिए मंदिर नहीं आए, आपने परमात्मा को पहचाना नहीं, आपने आत्मा की पवित्रता को जाना नहीं। आप केवल, आपकी दृष्टि एक ही जगह है कि बाहर के सुख मिल जाएं। कहां से? मंदिर से। भगवान के पास सुख है क्या? देखो तो सही। उनके पास हो तब तो तुम्हें देंगे, उनके पास ही नहीं होगा तो तुम्हें कहां से देंगे? भगवान के पास सुख है कि नहीं है? पंचकल्याण कर रहे हो ना? क्यों कर रहे हो? वो माता जी ने कहा था ना, वो इसलिए कर रहे हैं। अब माता जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ना। अब माता जी की बात तो माननी पड़ेगी ना। अरे बोलिए ना, किस लिए कर रहे हो पंचकल्याण? क्यों पूजा और विधान करवा रहे हो? क्यों करवा रहे हो?
कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। कोई भी काम करते हो तो हर काम का ज्ञान तो होना चाहिए। यदि हम पंचकल्याण की पूजा में बैठे तो क्यों बैठे, हम पंचकल्याण करा रहे तो क्यों करा रहे, उद्देश्य। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो, क्यों भेजते हो? भाई उसे आगे बढ़ाना है, उसे पढ़ा करके कुछ बनाना है, इसलिए स्कूल भेजा। दुकान चलाते हो, क्यों चलाते हो? धन कमाना है। धन क्यों कमाना है? धन से सुख खरीद के लाएंगे, इसलिए धन कमाना। तो धर्म क्यों करना है? कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। नहीं, वो माता जी ने मंदिर जाने का नियम दे दिया था ना, इसलिए मंदिर जाते हैं। और महाराज जी आए थे तो उन्होंने रात्रि भोजन त्याग करवा दिया था, इसलिए रात को नहीं खाते हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्यों कर रहे हो, बस कह दिया, इतने आज्ञाकारी हो कि कर लिया। चलो, आज्ञा सम्यक तो आया, आपने आज्ञा तो मानी, आपने बात तो मानी, आपके अंदर में बात मानने की आदत तो है, अच्छी बात है। अब इससे आगे बढ़ो, वैज्ञानिक बनो। क्या बनो? वैज्ञानिक बनो। मोबाइल में सर्च करते हो ना, क्या सर्च करते हो मोबाइल में? आज शाम को भोजन में क्या बनाना है, आज कौन सी सब्जी बनानी है, सुबह कौन सी डिश बनानी है, रसगुल्ला कैसे बनता है, पिज़्ज़ा कैसे बनता है, बर्गर कैसे बनता है, यही तो सर्च करते हो, या रील सर्च करते हो। और क्या, इससे ज़्यादा क्या सोच है तुम्हारी? मोबाइल तो बहुत कुछ दे सकता, तुम्हें मोक्ष भी भेज सकता, लेकिन तुम्हारी सोच हो तब तो। इसको कहते हैं उपयोग की स्थिरता, जहां होनी चाहिए वहां नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, मोबाइल में सर्च करते हो, अब सर्च करो मंदिर क्यों जाना है, अब सर्च करो पंच कल्याण क्यों करना। कहाँ करोगे सर्च? चलो मोबाइल में कर लेना, कोई बात नहीं है, मिल जाएगा। आजकल तुम्हारा मोबाइल सब कुछ बता देता है, सारे रास्ता दिखा देता है, मोक्ष का रास्ता भी दिखा देगा, बहुत कुछ है मोबाइल में, है ना। आप यहाँ आए, सुख मिला? अरे बोलिए ना, सुख मिला कि नहीं मिला? यदि सुख नहीं मिलता तो नहीं आते, सुख नहीं मिलता तो नहीं आते। लेकिन अभी भी जो गहराई में पहुंचना चाहिए उस गहराई में अभी नहीं पहुंचे, फिर भी आपने रास्ता तो पकड़ लिया है, छोड़ तो आपके हाथ में आ ही गया है, आपने कुछ तो प्रयास किया है, आपने ये तो महसूस किया कि माता जी के प्रवचन सुनने में अच्छा लगता है, सुख मिलता है, रास्ता मिलता है, पाप से बचते हैं, धर्म में लगते हैं, इतना तो आपने ज्ञान कर ही लिया। अब इसके आगे चलना है। सुख कितने तरह का है, पहले तो ये देख लें, सुख कितनी तरह का होता है। मोबाइल में या टीवी में सीरियल देखते हो, सुख मिलता है? हाँ मिलता है। आपको क्या पता माता जी, हमें पता है। जैसे ही सीरियल का टाइम होता है सारा काम छोड़ के बैठ जाते हैं, सबको निर्देशन मिल जाता है, देखो बीच में मत बोलना, मेरे सीरियल का टाइम हो गया है, हाँ बीच में डिस्टर्ब मत करना, तुम्हें पानी चाहिए हो तो अपने आप ले लेना, और खाना वाना भी खाना हो तो पहले खा लो, बीच में मत मांगना मेरे से। अरे बोलिए ना, ऐसा कुछ करते हो नहीं करते हो? अरे हाँ तो करते हो तो हाँ कहो, नहीं करते हो तो ना करो। कुछ लोग नहीं करते हैं और कुछ लोग जो नहीं हिला रहे गर्दन, इसका मतलब दाल में काला है। पुरुष लोग सीरियल कम देखते हैं, उनकी अपनी दुनिया अलग है, उनकी बातों की दुनिया, राजनीति की दुनिया है, उनकी न्यूज की दुनिया। देखो डिस्टर्ब मत करना, अब सब अपना अपना हटाओ यहाँ से, सारे चैनल एक तरफ करो, मेरा लगेगा न्यूज सुनना है मुझे, दिन भर में एक बार तो सुनते हैं, वही नहीं सुनने देती हो। सबके चैनल, सीरियल गया, प्रवचन गए, उनको सुख मिलता है न्यूज सुनने में, इनको सुख मिलता है सीरियल देखने में। ठीक है, एक सुख। दूसरा सुख, आप भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? कि जबरदस्ती बनाना पड़ता है। दो तरह से काम तो होता है, एक इंटरेस्ट से, रुचि से कि अच्छा लग रहा है, और एक बस क्या करें, हम तो इनके गुलाम हैं, इनके इनके लिए दिन भर रोटियां ही बनाते रहें, हमारे लिए तो जीवन में कुछ है ही नहीं है, बस इनके ही सेवा करते रहे हम। एक तो इस तरह से रोटी बनाना,
और एक इस तरह से नहीं। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने हाथ से अपने बच्चों को खाना खिलाती हूँ, उनके लिए भोजन बनाती हूँ। वरना इस जिंदगी का होना क्या है? यदि घर में काम नहीं कर पाए, अपने जीवन में किसी के लिए कुछ कर नहीं पाए, तो इस जिंदगी का होना क्या है? एक इस भावना से भोजन बनाना, प्रेम से भोजन बनाना। उसे ये पसंद है, उसके लिए ये बनाना है, उसे ये पसंद है, उसके लिए ये बनाना है। एक इस भावना से भोजन बनाना। और फिर तीसरा, चौका लगाना। तीसरा, चौका लगाना। तो फिर चौका लगाने में अलग भाव आ गई, उसमें भी सुख मिल रहा है। देखो अब बिल्कुल छूना नहीं, सब लोग बाहर चलो, अभी कोई यहाँ नहीं आएगा, चलो सब्जी लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो ले, बड़ा सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा है। क्या कर रहे हो? चौका लगा रहे हैं। सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा? कितना मिल रहा? जितना अपने बच्चों के लिए भोजन बनाने में मिलता उतना, या उससे ज्यादा, या उससे कम? क्या बात है, इस बार तो बोल पड़े। तो कितने लोग हैं जिनके घर में आज तक चौका लगा है? हाथ उठाकर बताओ, जिनके घर में आज तक चौका लगा है। बहुत बढ़िया। अब ऐसे कितने लोग हैं कि कोई भी साधु आ जाए फटाफट चौका लगाने तैयार रहते हैं? ऐसे लोग कितने हैं? हाँ भाई, महाराज माता जी आ रहे, बस हमें बस देना, एक दिन पहले बता देना, हम तैयारी कर लेंगे और हम चौका लगा लेंगे। कुछ लोग हैं, बाकी तो ठीक है। चौका लगाना एक सुख ये हो गया। एक सुख अब खिलाने का सुख। इंतजार कर रहे, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, जल्दी आ जाएं, गर्मी हो रही है, भोजन पता नहीं टिफिन खाया कि नहीं खाया, पता नहीं किया कि, इंतजार कर रहे, बेटा ये खा ले, तेरे लिए ये बना दिया, बेटा ये खा ले। सुख मिल रहा है। माँ को बेटे को भोजन कराने में सुख मिलता है, बड़े प्यार से भोजन कराती, ये खिलाने का सुख है। अब माँ को बेटे को भोजन कराने में तो सुख मिल रहा है, अब सास को कराने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? ससुर को भोजन करवाने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? अब जेठानी घर में है तो जेठानी को कराने में देवरानी को, देवरानी को कराने में जेठानी को सुख मिलता कि नहीं मिलता? अब एक सुख है, ये सुख प्राप्त कर सकते हो जहां जहां से दुख भोग रहे हो। यदि विचार बदल जाएं तो वहीं वहीं से सुख मिलने लगेगा। अब सास के प्रति भाव बदल लो। मेरी सास बहुत धर्मात्मा है, माला भी फेरती है, मंदिर भी जाती है, पूजा करती है, कम से कम सास रह रही है तो सास को भोजन करा के, सास की सेवा करके एक धर्मात्मा की सेवा का पुण्य प्राप्त हो रहा है। मुझे एक धर्मात्मा को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त हो रहा है। अब हमारे यहाँ संत तो रोज रहते नहीं है, चलो हमारी सास ही हमारी घर में बड़ी है, मैं इनको ही भोजन करा के सोचती हूँ कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। एक भावना ये भी हो सकती है। और एक भावना अब है, जेठानी तो रखती नहीं अपने पास, हम ही को तो रखना पड़ेगा, हम ही खिलाते हैं उनको खाना, हम ही दोनों टाइम उनके लिए बनाते हैं, वो रात को तो खाती नहीं है, उनके लिए शाम को अलग बनाना पड़ता है। कुड़ 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 कुड़, चिड़ 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 चिड़, चिड़िया और चिड़वा, चिड़ 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 चिड़, हैं? एक चिड़चिड़ करके खिलाना और एक प्यार से खिलाना। खिलाना तो दोनों को है, लेकिन दोनों में से एक पुण्य प्राप्त कर रहा है और एक पाप प्राप्त कर रहा है। काम एक ही हो रहा है, काम में अंतर नहीं हो, करना भी पड़ेगा और करोगे भी। यदि भाव से करोगे तो तुम्हें धर्म का पुण्य मिलेगा और बिना भाव के करोगे तो पाप लगेगा। अब तुम क्या ले रहे हो फिर तुम देख लो। एक सास को भोजन करा के पुण्य ले सकते हो। साधु संत आए तो उनसे भोजन, उनको आहार करवाने में तो पुण्य मिलता ही है, तो सुख ठीक है। अब किसी को सिगरेट पीने में सुख मिलता है पाप का काम, लेकिन वहां वो सुख समझ रहा है नहीं है। किसी को शराब पीने में सुख मिलता है, किसी को गुटखा खाने में सुख मिलता है, चाहे कैंसर हो जाए वो चल जाएगा, मगर गुटखा खाने में सुख मिल रहा है। किसी को बार बार पिज्जा बर्गर और बाजार से मंगा के खाने में सुख मिलता है, चाहे पेट की आंतें खराब हो जाएं, चाहे पेट खराब हो जाए, चाहे बीमारियां हो जाएं, मगर उसको मंगा के बाजार का सामान खुद भी खा रहा है, अपने बच्चों को भी खिला रहा है, खुद भी बीमार होने वाला है और बच्चों को भी बीमार करने वाला है। दुख पहले सुख बाद में दुख। क्या? पहले सुख और बाद में दुख। अब तुम यहां आए,
हमारे साथ बिहार करा के आए, तो चलने में थक गए होगे ना? अरे बोलिए ना, थोड़ा ऐसा नहीं हो सकता, शरीर हिलाओगे। अब शरीर को तो गाड़ी थोड़ी है कि बैठ गए और वो गाड़ी चल रही है, ऐसा थोड़ी, हमें खुद को चलाना पड़ता है, तो थक गए होगे ना। लेकिन वो थकान भी सुख का कारण है, दुख भी, अरे बोलिए ना, दुख भी सुख बन जाता है यदि अच्छे काम में हो तो। अच्छे काम में हो तो दुख भी सुख बन जाता है, और उसी काम को यदि किलस के करोगे तो वो सुख भी दुख बन जाता है। एक कहानी आती है, कथा आती है कि राजा और रानी वन क्रीड़ा के लिए जा रहे थे और अचानक मुनिराज आ गए। मुनिराज आ गए तो जो रानी है उसको बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा पहले आहार देंगे, उसके बाद ही हम वन क्रीड़ा के लिए जाएंगे। तो रानी को गुस्सा आ गया, तो रानी ने जो लौकी थी, कड़वी तुम्बी, उसका आहार मुनिराज को करा दिया। मुनिराज की तो समाधि हो गई, और इधर रानी को, इधर मुनिराज अंतराय करके बैठ गए, और यहाँ मुनिराज जा भी नहीं पाए कि यहाँ रानी को कोढ़ निकल गया। आहार तो दिया था, लेकिन वो आहार का फल क्या हुआ? कोढ़ निकल गया। क्या निकल गया? आहार देने से कोढ़ निकलता है क्या? नहीं निकलता ना। फिर भावों से, क्या ऐसे पंच कल्याणक हो रहे हैं। अब इस पंच कल्याणक में आगे बढ़ना कि मैं क्या कर लूं। और पूजा में तो बैठना ही बैठना, क्योंकि जब साक्षात तीर्थंकर होते हैं ना, तब मौका मिला क्या बैठने का? तब उनके गर्भ कल्याणक मना पाए आप? साक्षात नहीं मना पाए। उनका साक्षात जन्म कल्याणक मना पाए? नहीं मना पाए। उनका तप कल्याणक मना पाए? नहीं मना पाए। लेकिन इस पंच कल्याणक में ये भले ही एक, हम इस पंच कल्याणक को एक विधान के रूप में, उस रूप में करते हैं, लेकिन ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सम्यक दर्शन का कारण है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा मोक्ष मार्ग का कारण है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हमारे पुण्य बढ़ाने का कारण है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हमारे पाप घटाने का कारण है। यदि इसको निमित्त बना लिया तो यही आपको तार देगा। भगवान बन नहीं पा रहे ना क्या? जब तक भगवान नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा तो कर ही ले। और यहीं से भगवान बनने का रास्ता एक दिन मिल जाएगा। जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तो यही मौके हैं, कभी कभी मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो छोड़ना नहीं चाहिए। एक होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, एक होता है नहीं नहीं हम करेंगे, तो उनके साथ और जने लग गए। अब चाहते तो इसकी हम वेदी प्रतिष्ठा भी करवा सकते थे, है ना, लेकिन मैंने मन में विचार किया वेदी प्रतिष्ठा में संगीतकार भी आएगा, वेदी प्रतिष्ठा में पंडाल भी लगेगा, वेदी प्रतिष्ठा में पंडित जी भी आएंगे, और मूर्ति को फिर कहीं और पंच कल्याणक के लिए भेजना पड़ेगा। मैंने कहा जब सब हो ही रहा है, 3 दिन का कार्यक्रम होता है वेदी प्रतिष्ठा में, मैंने कहा 4 दिन का कर लो और यही पंच कल्याणक करवा लो तो और आनंद आ जाएगा। और पंच कल्याणक का पुण्य तो अलग ही होता है। सौधर्म इंद्र स्वर्ग का राजा धरती पे आ जाता है। किस लिए? अरे बोलिए ना। हाँ देखो मेरे सौधर्मेंद्र मुस्कुरा रहे हैं, खड़े खड़े हम हैं माता जी, हम सौधर्मेंद्र हैं। सौधर्मेंद्र स्वर्ग छोड़ के और वहां के हजारों लाखों करोड़ों देवी देवताओं को लेकर के धरती पर आ जाता है। किस लिए आ जाता है? भगवान का पंच कल्याणक मनाने के लिए। तुम्हें तो केवल यहां से यहीं तक जाना है, कूचलवाड़ा तक ही जाना है। वो कूचलवाड़ा भी है, बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। स्वर्ग दूर है कि कूचलवाड़ा दूर है? अरे बोलिए ना, क्या दूर है?
स्वर्ग का रास्ता कहाँ से मिलेगा? कुचलवाड़ा से। चलो फिर वहीं चलना सब है। कोई कार्यक्रम छूट ना जाए, कोई कार्यक्रम रह ना जाए, और हर कल्याणक को भाव कल्याणक बना देना। गर्भ कल्याणक, भाव कल्याणक कैसे बना सकते हैं? भाव से देखना, जो क्रियाएं हैं वो भाव से देखना और विचार करना, हे प्रभु वो दिन कब आएगा कि जैसा कल्याण आपका हुआ है ऐसा कल्याण मेरा हो जाएगा। अभी तो मेरी दृष्टि बहुत छोटे छोटे सुख के पीछे भाग रही है। क्या? अभी तो मेरी दृष्टि बहुत छोटे छोटे सुख के पीछे भाग रही है। वो दिन कब आएगा जब ये दृष्टि अनंत सुख के लिए लग जाएगी, उसकी तरफ नजर करते ही। और ये नजर तब लगेगी अनंत सुख के ऊपर जब भगवान का पंच कल्याणक करेंगे, जब एक एक कल्याणक के माध्यम से बताया जाएगा कि क्या होता है अनंत सुख, और भगवान ने अनंत सुख कैसे प्राप्त किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पंच कल्याणक सुख का कारण है कि दुख का कारण? अरे जोर से बोलिए ना। सुख का कारण है। लोगे तो मिलेगा या अपने आप मिल जाएगा? अच्छा बताओ, गाय, अच्छा तुम, मैं जो कह रही है आप कहना, गाय दूध देती है, बोलो देती है कि नहीं देती? अरे बोलिए ना, देती है ना? गलत, बिल्कुल गलत। दूध निकालना पड़ता है। गाय दूध नहीं देती है, दूध निकालना पड़ता है। ये पंच कल्याणक हो रहा है। कैसे हो रहा? कर रहे हैं तो हो रहा है। अब कितने लोग तैयारी में लगे हुए हैं? सारी समाज को जब वहां पर फाइनल हुआ, मैंने कहा भाई पूरी देवली समाज को लेकर आओ, दोनों तीनों चारों पांचों समाज के अध्यक्ष मंत्री को लेकर आओ, उसके बाद पंच कल्याणक फाइनल करूंगी। ऐसे नहीं करूंगी, क्योंकि पंच कल्याणक है। ये पूरा देवली कौन सी नगरी बन जाएगा? बनारस बन जाएगा। जो पारस की नगरी बनारस है वो बनारस बन जाएगा। और उस बनारस में भगवान पारसनाथ का फिर गर्भ कल्याणक होगा, जन्म कल्याणक होगा, तप कल्याणक होगा, फिर समय शिखर बन जाएगा, तप कल्याणक में अहि क्षेत्र बन जाएगा, और ज्ञान मोक्ष कल्याणक में समय शिखर बन जाएगा। समोशरण भी लगेगा भगवान का। तो ऐसे पंच कल्याणक में अनंत सुख का रास्ता मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत सुख का। अरे बोलिए ना। तो कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है? हाथ उठाकर बताओ किस किस को अच्छा लग रहा है। अच्छा, पंच कल्याणक में कौन कौन रोज आएगा? कुछ लोग पीछे वाले चेयर पे बैठे मेरी बात सुन रहे हो? हाथ एक जने हाथ बांध के बैठे, मुझे दिख रहा है, उनके हाथ नहीं खुल रहे हैं। हाँ खोलो खोलो भाई, जल्दी जल्दी खोलो, किसी जरूरी काम से। वैसे तो 5 दिन कोई काम, जब सौधर्मेंद्र धरती पे आ गया तो हम मनुष्य भी तो आगे रहे, हम क्यों पीछे रहे? हम क्या सौधर्मेंद्र से कम हैं? अरे बोलिए ना, नहीं हो ना? तो बढ़िया, ये आपका गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, ये 3 कल्याणक तो सज धज के आना है, पूरे तैयार होके आना है। फिर तप कल्याणक में रंग उतर जाएगा, फिर रंगीन नहीं, फिर वैराग्य का कारण आ जाएगा, है ना? फिर केवल ज्ञान में समोशरण लग जाएगा, और मोक्ष कल्याणक में मोक्ष से चले जाएंगे, और पारसनाथ भगवान मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। जितने लोग यहाँ पर हैं कोई बिना मेहंदी के नहीं रहेगा, चाहे यहाँ लगवाओ चाहे घर में लगवाओ। यहाँ लगवाओगे तो भी व्यवस्था है, और घर में लगवाओगे तो वो आपकी अपनी व्यवस्था है, घर नहीं भेजेंगे। तो आज दोपहर को सबको मेहंदी लगवाना है, कल कोई बिना मेहंदी के नहीं आएगा पंच कल्याण में। भाई इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे कैसे बिना? ये तो सौभाग्य का सूचक है मेहंदी, तो खुशियों का, गृहस्थी के लिए खुशियों का प्रतीक है ना? तो मेहंदी सबको लगानी है। फिर उसके बाद क्या कार्यक्रम है ना? और कल सुबह ठीक 7:30 बजे
देखो टाइम से करना, बाकी आपकी नमो सिद्धाड़म वही है, समझ गए? इतनी जल्दी समझ जाते हो है ना? तो ठीक सुबह 7:30 बजे यहाँ से जुलूस निकलेगा, ठीक है ना? ठीक 7:30 बजे जुलूस निकलेगा और सबको कौन से कपड़े पहन के आना है? पीले। तो तुम्हारे यहाँ कौन चूंदड़ी चलती ना? मंडल की पहनोगे? चलो मंडल की पहन लेना, ठीक है? तो इस तरह से ये पंचकल्याणक फाइनल हुआ और बड़ी तैयारी, जोर शोर और तैयारियों के साथ में लग गए। फिर मन में विचार आया कि महाराज जी को भी बुलाना है। तो महाराज जी जहाजपुर में 8-10 दिन रह के गए थे। बहुत अच्छा लगा, महाराज जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, चर्या बहुत अच्छी है, ध्यान बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इन्हीं महाराज जी को बुलाना चाहिए। फिर मैंने समाचार भेजे, कमेटी को भेजा और इत्तेफाक से महाराज जी की भी सहज स्वीकृति मिल गई और महाराज जी का यहाँ आगमन भी हुआ। तो इस तरह से महाराज जी की सहज स्वीकृति के साथ में ये भव्य पंचकल्याणक अब अपने समय आ गया है, निकट है। अब आप सभी, अब छुट्टियां भी बच्चों की, काफी बच्चों की छुट्टियां भी हो गई होंगी, है ना? तो बच्चों को भी पूरी तरह से उन्हें जोड़ना। घर में ताला बंद करके मत जाना, मैं ताला बंद कर रही हूँ तो अंदर मोबाइल चलाते रहना, टीवी नहीं, चल बेटा पंचकल्याणक में देख क्या होता है पंचकल्याणक। बच्चों को भी लेकर के जाना, है ना? तो इस तरह से अब ये कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएगा। 3, 4, 5, 2 तारीख है ना? 3, 4, 5, 6 कहने को तो लघु पंचकल्याणक है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ये विशाल हो गया है। पता होता तो 5 ही दिन के करवा देती कोई बात नहीं है ना? तो फिर अपन चर्चा करते रहेंगे। अभी समय बहुत हो रहा है, अभी हम मुनिराज को भी सुनेंगे, उनकी वाणी और उनका संदेश भी सुनेंगे कि इस पंच कल्याणक में आप लोगों को क्या करना है, उनका निर्देशन भी सुनेंगे कि महाराज जी बताएंगे कि इस पंच कल्याणक में और क्या अच्छा हो सकता है ना? निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का और होने वाले पंच कल्याणक का, फूल में कली का, सागर की तली का और पंच कल्याणक होने में देवली का बड़ा ही महत्व है। बैठने में दरी का, छोड़ने में हरी का और बनारस नगरी का बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में सात का और तीर्थंकरों में पारसनाथ का बड़ा ही महत्व है। कहीं बाहर वाले तो नहीं है? अमरवासी वाले हैं? चले गए हैं? अच्छा। रात्रि में शशि का, कप में बसी का और देवली के पास अमरवासी का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ
माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा।